हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आज हम आपकी क्लास 9 की जो मैथ्स की बुक है उसकी प्रश्नावली 7.3 है ना, त्रिभुज पढ़ रहे थे हम लोग और त्रिभुजों में उसकी सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स है ना। तो 7.1 7.2 हमने कर ली थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये और बेटा अगले वर्ष 10th क्लास में आपके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत आसान है ना। तो अब ये 7.3 करेंगे हम। तो इसमें बेटा दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कल हमने देखा था ना, समद्विबाहु त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट था कि अगर त्रिभुज किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उन कोणों के सामने की, और अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उन दोनों भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। इसमें दो जो है सर्वांग समता के दो कसौटी और हैं, दो क्राइटेरिया और हैं, और वो हैं एस नियम साइड साइड साइड, और दूसरा है RHS नियम। R राइट एंगल 90 डिग्री का कोण, H हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है ना, और S यानी साइड। ठीक है ना। देखो अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। तो देखो S नियम से फर्स्ट क्या है S, तो ये क्या हो गया साइड साइड और साइड, भुजा भुजा भुजा। ठीक है। सेकंड क्या है RHS राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल बोलते हैं। और हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, कर्ण को। और S क्या हो गई साइड। ठीक है ना। तो ये R हो गया, ये H हो गया और ये S हो गया है ना। तो अभी मैं समझाता हूँ आपको इसका कहना मतलब क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज हैं है ना, ये माना दो त्रिभुज हैं ABC और ये PQR। अगर माना AB PQ के बराबर है, AB इक्वल टू PQ है, ठीक है ना। BC जो है वो QR के बराबर है, BC इक्वल टू QR। और जो AC या CA है ना, अगर AC है तो PR लिखूंगा, CA बोलूंगा तो RP लिखूंगा है ना। ठीक है ना बेटा। और अगर AC किसके बराबर है, PR के बराबर है। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR। कौन से नियम से, SSS नियम से। ठीक है। सेकंड है ना कि अगर एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है और दूसरे त्रिभुज का भी एक कोण 90 डिग्री है ना। ऐसे समझो ये ABC है, ये DEF है, तो इसका माना ये कोण 90 डिग्री है, इसका ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है। और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर है, यानी AC किसके बराबर है, DF के बराबर है। और माना कोई सी एक साइड जैसे AB इसकी DE के बराबर है या BC इसके EF के बराबर है। तो अगर हमको ये दिया हुआ है कि एंगल ABC इक्वल टू DEF कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, और कर्ण बराबर है AC इक्वल टू DF बराबर है, और कोई सी एक साइड बराबर है AB इक्वल टू DE है, तो किस नियम से, RHS नियम से है ना। ये त्रिभुज ABC सर्वांग सम होता है त्रिभुज DEF के। ठीक है ना। तो इन दो नियमों का प्रयोग हम इस वाली एक्सरसाइज में करेंगे है ना। बहुत ही आसान है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर, तो देखो एक ही आधार है BC, तो ये त्रिभुज ABC का भी आधार BC है और DBC का भी आधार DBC, इसका भी आधार BC है। एक ही ओर स्थित हैं ये दोनों, इस BC के ऊपर की ओर है ना ये दोनों त्रिभुज। देखिए आकृति ये वाली है ना। यदि AD को बढ़ाने पर, AD को बढ़ा दिया हमने नीचे की तरफ, AD को बढ़ाने पर BC को P प्रतिच्छेद करे, ये AD बढ़ी हुई AD जो है ये इस BC को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, कहाँ पे काट रही है, P पर काट रही है। तो हमको ये दर्शाना है कि ट्राइंगल ABD है ना,
ABD ये वाला और ACD ये वाला, ABP ये ट्राइंगल और ACP ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। AP कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है, यानी जो AP है इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हैं और ये कोण और ये कोण बराबर हैं। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये जो AP है ये इसका लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब BP = CP सिद्ध करना है और ये जो कोण है इसको 90 डिग्री सिद्ध करना है। APB कोण बोल दो या APC कोण बोल दो, इसको हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, मैं इसको बनाता हूँ और अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ चुटकियों में आपके लिए। देखो बेटा मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया है ना, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है ना। और ये इस तरह से है, एक बिंदु ये D है। ठीक है, ये बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या है D। ठीक है, और इस बिंदु का नाम है P। अच्छा देखो बेटा, अब हमको देख क्या रखा है कि ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु हैं, ABC भी समद्विबाहु है और DBC भी समद्विबाहु है। तो इसका मतलब AB जो है ये इस AC के बराबर है और ये जो DB है ये इस DC के बराबर है। तो हमको क्या दे रखा है, AB = AC और DB = DC, ये हमको गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है ना, ये चीज़ दे रखी है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, प्रूव क्या करना है बेटा हमको। फर्स्ट तो ट्राइंगल ABD को है ना, ABD को ACD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकंड ट्राइंगल ABP को ट्राइंगल ACP के कॉन्ग्रुएंट ABP ये वाला और ACP ये वाला, इसके करना है। थर्ड कह रहा है AP कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, इसका मतलब BAD और CAD, कोण BAD = कोण CAD और ये वाला BDP और CDP, यानी ये कोण इसके बराबर सिद्ध करना है। यानी ये जो AP है इस कोण A का समद्विभाजक है और ये जो AP है ये इस कोण D का समद्विभाजक है और BDP किसके, एंगल CDP के, ये सिद्ध करना है। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक, यानी AP जो है ये इस BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब समद्विभाजक का मतलब तो हो गया कि मध्य बिंदु है, यानी BP किसके बराबर, CP के सिद्ध करना है। और ये वाला कोण कितने, 90 डिग्री का, APB और APC, कोण APB कितना, APB बोल दो या ACB बोल दो, ये 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो ये चार चीज़ें हमको प्रूव करनी है। तो देखो बेटा बहुत आसान है, इस त्रिभुज को देखो ABD को ABD और ACD में AB किसके बराबर है, AC के, BD किसके बराबर है, CD के, और ये AD दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है, AD दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसकी साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड दोनों में उभयनिष्ठ है। तो S नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो फर्स्ट तो मिल गया ना, देख लो है ना। तो अब अपन इसके आंसर्स करते हैं। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, इन ट्राइंगल्स में ले रहे हैं हम। पहले क्या लिया बेटा, AB = AC गिवन है हमें, है ना। BD = CD ये भी गिवन है हमें, और AD = AD क्या है, AD = AD कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसलिए S मैंने बताया था ना, दो नियम काम आएंगे अब, SSS और RHS, है ना। SSS पहले वाले भी आएंगे लेकिन इसमें इनका भी उपयोग होगा। क्या मिल गया हमको, त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया ट्राइंगल ACD, फर्स्ट आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया बेटा। अब आप सेकंड देखेंगे हम। सेकंड में क्या कह रहा है,
ABP और ACP है ना, देखो बेटा ABP और ACP ये वाला, तो देखो बेटा इसकी ये भुजा है ना, इसकी ये भुजा के बराबर है ना, और ये अब इससे इस वाले से देखो ABD और ACD हमने ये वो कर दिए ना, ABD और ACD हमने क्या कर दिए, ये सर्वांग सम सिद्ध कर दिए, तो इससे ये वाला कोण इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया। देखो इस कोण को क्या बोलेंगे, BAD, तो BAD किसके, CAD के है ना। तो चूंकि ट्रायंगल ABD किसके सर्वांग सम पहले सिद्ध कर चुके हैं, ACD के, इसलिए क्या मिल गया हमको, कोण BAD, एंगल BAD किसके बराबर मिल गया, CAD के, एंगल CAD किससे मिल गया बेटा, ये CPCT से है ना। तो देखो बेटा इस त्रिभुज में ABP में और ACP में, अब इसमें ले लेंगे हम ये भुजा इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर कर दिया ना BAD CAD के, और ये AP क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ हो गई। तो देखो भुजा इसकी ABP की AB भुजा, ACP की AC के बराबर, और ये वाला कोण BAD बोलो इसको चाहे BAP बोलो, बात एक ही है ना। इस कोण को, इस वाले को चाहे BAD बोलो चाहे इसको BAP बोलो, ये कोण इसके बराबर, इससे आ गया ना ये है ना, और ये AP क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में AB इक्वल टू AC गिवन है, दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, और BAD इक्वल टू क्या है, CAD, ये इससे ऊपर प्रूव कर चुके हैं ना अपन, है ना, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव कर चुके हैं। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, BAP लिख सकता हूँ, है ना। BAP किसके, BAD क्या है, BAP कोण भी है ये, और CAP है ना, ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज ये मिल गई हमको, और AP इक्वल टू AP क्या है, उभयनिष्ठ है, ये हमको कॉमन है। तो किस नियम से, इसलिए SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, ये सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABP सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज ACP के, त्रिभुज ACP, ये आपकी सेकंड प्रूव हो गया, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे प्रूव हुआ था, सेकंड ये प्रूव हो गया। अच्छा अब देखो ये हो गया, अब इसी से थर्ड मिल गया ना, BAD इक्वल टू CAD, ये तो यहाँ मिल ही चुका था, है ना, थर्ड है ना, चूंकि त्रिभुज ABD किसके सर्वांग सम है, ACD के, चूंकि त्रिभुज ABD, चूंकि को सिंस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, सिंस ABD किसके, ACD के, तो इससे सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो BAD देखो कोण BAD है ना, BAD यानी ये वाला कोण, और CAD ये वाला कोण, तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, और हमने यहाँ भी लिखा था ये BAD इक्वल टू CAD, यहाँ भी लिखा था। तो ये आपका किससे, CPCT से, तो ये थर्ड प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब अपने फोर्थ में क्या कह रहा है बेटा, ये कि BP इक्वल टू CP। अब देखो ये हम त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं ना, इस त्रिभुज को, है ना, ABP को और ACP को, तो इससे क्या मिल गया बेटा, BP इक्वल टू CP, यानी ये जो दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं ABP और ACP, इसमें AB भुजा AC के बराबर, BP भुजा CP के बराबर होगी, AP भुजा AP AP के बराबर होगी, वो तो है ही कह रहे हैं ना, और कोण ABP बोलोगे तो इसको कोण ACP बोलोगे, अगर इसको कोण BPA बोलोगे तो इसको कोण CPA बोलोगे, इसको कोण PAB बोलोगे तो इसको PAC बोलोगे, यानी 6 चीज बराबर होंगी। इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा के, इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा के, इसकी तीसरी भुजा इसकी तीसरी भुजा के, इसका एक कोण इसके एक कोण के, इसका दूसरा कोण इसके दूसरे कोण के, इसके तीसरा कोण इसके तीसरे कोण, लेकिन वो होंगे संगत। कौन से होंगे बेटा, वो संगत होंगे। तो सिंस
ट्रायंगल ए बी पी को हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं किसके, ए सी पी के। तो इससे क्या मिल गया, बी पी इक्वल टू सी पी। तो एक तो ये चीज सिद्ध हो गई है ना, प्रूव्ड। अच्छा, दूसरा कि कोण ए बी पी या ए पी बी है ना बराबर क्या होगा, ए पी सी के, है ना। देखो ए पी बी ए पी सी एवं कोण ए बी पी है ना। देखो ये ए बी पी और ए सी पी सर्वांग सम है, तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, ये वाला कोण है ना ए पी बी, यानी ये कोण किसके, ए पी सी के, इस कोण के बराबर होगा सी पी सी टी से। एवं कोण ए पी बी इक्वल टू कोण ए पी सी, ये भी किससे, सी पी सी टी से मिल गया। लेकिन ये दोनों क्या हैं, रैखिक युग्म है ना। ए पी बी और ए पी सी क्या है, ये एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा के मिल रही है, तो इन दोनों का योग कितना होगा बेटा, 90 180 डिग्री होगा। परंतु कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी सी बराबर क्या है, 180 डिग्री। रैखिक युग्म है ये, क्या है ये, रैखिक युग्म है। अब ए बी पी और ए पी सी बराबर हैं, है ना, ए पी बी और ए पी सी, तो ए पी बी और ए पी सी की जगह भी ए पी बी लिख सकता हूं मैं। तो ए पी बी और ए पी सी की जगह भी ए पी बी लिख दिया। कोण ए पी बी बराबर क्या हो गया, 180। तो दो कोण ए पी बी बराबर हो गया 180 डिग्री। इससे क्या मिल गया, कोण ए पी बी बराबर 180/2। इसका मतलब एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका, तो देखो इसमें अपन ने 5 चीजें प्रूव कर दी है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये रहा, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब है ना, और जिसमें ए बी ए सी है। दर्शाइए कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है और एडी कोण ए को समद्विभाजित। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो मैं अभी बना देता हूँ। क्या कह रहा है ये, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब है। तो पहले तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया मैंने, ये मैंने क्या बना दिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया, और ये इसका एक शीर्षलंब है ना, ए बी सी, और ये इसका क्या है, कह रहा है शीर्षलंब है एडी, है ना। तो देखो क्या दे रखा है बेटा हमको, ए बी क्या है, ए सी के बराबर है। ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमको गिवन है, दिया गया है ना, क्योंकि कह रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और ए डी जो है क्या है, शीर्षलंब है। इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, यानी ए डी बी और ए डी सी, कोण ए डी बी इक्वल टू कोण ए डी सी, ये कितने हैं, 90 डिग्री के हैं दोनों। ये हमको दो चीज दे रखी हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमसे प्रूव क्या करवाना है, दर्शाइए कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो एडी रेखाखंड है ना, ये इस बीसी को समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब बीडी इक्वल टू सी डी, है ना। टू प्रूव सिद्ध क्या करवाना है हमको कि बीडी इक्वल टू सी डी। एक तो ये चीज सिद्ध करनी है, और दूसरा एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी एडी जो है ये इस कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, यानी बी एडी कोण सी एडी कोण के। तो ऐसा तो अपन कर चुके हैं ना अभी, सी एडी कोण के, ये सिद्ध करना है बस, है ना। देखो बेटा इस त्रिभुज में ए डी बी में और ए डी सी में, तो देखो इसको अगर ए डी बी बोलोगे तो इसको ए डी सी बोलना पड़ेगा। अगर इस त्रिभुज को ए बी डी बोलते हो तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, ए सी डी बोलना पड़ेगा। इसको बी डी ए बोलते हो तो इसको सी डी ए बोलना पड़ेगा, यानी संगतता का ध्यान रखना है हमको, है ना। तो देखो इसका, इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है, इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने का कर्ण बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये भुजा क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ है। तो RHS नियम हो गया ना, 90 डिग्री 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, साइड साइड। RHS नियम से क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी हुए ट्राइंगल ए सी डी में, है ना। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। ये क्या है बेटा, प्रत्येक 90 डिग्री है। और ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, ये इक्वल हाइपोटेन्यूज हैं, समान कर्ण हैं,
ठीक है ना बेटा। हिंदी मेरे को थोड़ा लिखने में देर लगेगी इसलिए कह रहा हूँ ना, इंग्लिश लिख दी मैंने ना। और AD इक्वल टू AD क्या है, ये कॉमन साइड हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, है ना। तो इसलिए किससे, RHS नियम से, यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड से क्या हो गई, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ABD सर्वांग सम हो गया ACD के, ठीक है। अब इससे ये चीज़ मिल गई हमको, देखो इससे क्या मिल गया, BD इक्वल टू CD, तो इसलिए BD इक्वल टू CD, है ना। BD दूसरा तीसरा, CD दूसरा तीसरा, है ना। CPCT से मिल गया ना ये। तो एक चीज़ तो ये सिद्ध करवाना चाह रहा था आपसे, BD इक्वल टू CD, है ना देखो ये BD इक्वल टू CD। और देखो इसी का ये वाला कोण क्या है, BAD बोलेंगे, देखो BAD और CAD एवं एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये भी मिल गया ना इसी से, CPCT से। ये भी किससे मिल गया, CPCT से। तो दोनों ठीक है बेटा, है ना। देखो कितने आसान क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये अपने आप हो जाएगा अब आपके, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो बेटा ये मैं दिखा देता हूँ आपको, समझा देता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा है। ये ऐसे कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की दो माध्यिका और ABC की दो भुजाएं ABBC तथा माध्यिका AM, है ना। इस त्रिभुज ABC की दो भुजा AB, AC और माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं, है ना, एक दूसरा त्रिभुज है की भुजाओं PQ, QR और माध्यिका क्या है, PN के बराबर है। इस कहने का मतलब ये बेटा, देखो ये जो त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज ये PQR है, तो इसकी AB भुजा इसकी PQ भुजा के बराबर है, इसकी BC भुजा इसकी QR के बराबर है, और इसकी जो AM माध्यिका है, माध्यिका का मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, है ना। तो BM किसके बराबर है, CM, तभी ये क्या है, माध्यिका है AM, है ना। ऐसे ये PN इसकी माध्यिका यानी QN इक्वल टू क्या है, RN है, ठीक है ना। ये हमको दे रखा है इसने, और ये सिद्ध करवाना चाह रहा है ABM ट्रायंगल PQN। ABM कौन सा है, ये वाला ABM PQN, इसके सर्वांग सम सिद्ध करना है, और ABC को, इस पूरे ट्रायंगल ABC को इस PQR के सर्वांग सम सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी देखो 2 सेकंड में कर देते हैं अपन इसको। तो पहले तो मैं इसका चित्र बना लेता हूँ। ना बेटा, ये है ABC और ये है PQR, है ना। इसकी एक माध्यिका है ये, है ना, और इसकी ये माध्यिका है ना। तो इसको माध्यिका का मतलब सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटने वाली। इसका बिंदु को नाम दे रखा है M और इस बिंदु को नाम दे रखा है N, है ना। तो क्या कह रहा है बेटा, ये इन दोनों में ये ऐसे बोल रहा है कि इसकी AB भुजा इसकी PQ के बराबर है ना, और इसकी जो BC है ना, ये जो BC है ये इस QR के बराबर है। तो ऐसे मत समझ लेना कि BM इसके बराबर है, यानी ये BC किसके बराबर है, QR के बराबर है। और ये जो AM है, देखो मैंने इसमें एक डंडा लिखा अलग अलग दिखाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। इसमें मैंने कितने 2 डंडे लगाए, इसमें भी 2 डंडे लगाए QR में, और इस AM में और PN में मैं कितने डंडे लगा रहा हूँ, 3 डंडे लगा रहा हूँ, है ना। इससे पता चल जाएगा कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो अब तो देखो पहले तो हमको लिख लेंगे हमको दिया हुआ क्या है। क्या दे रखा है बेटा हमको, गिवन क्या है, AB किसके बराबर है, PQ के, BC किसके बराबर है, QR के, और AM किसके बराबर है, PN के, ठीक है ना। ये 2 चीज़ हमको दे रखी हैं, है ना। अच्छा एक चीज़ तो ये दे रखी है, और दूसरा कह रहा है कि ये जो है ये AM और PN क्या है, माध्यिकाएं हैं, है ना। AM और PN क्या है, माध्यिकाएं हैं। देखो AM माध्यिका है, इसका मतलब BM किसके बराबर होगा, CM के, ये भी दिया हुआ है ना। BM किसके बराबर होगा, CM के, और ये PN भी माध्यिका है, इसका मतलब QN किसके बराबर होगा, RN के, QN किसके बराबर होगा, RN के, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ हमको इससे निकल गई। टू प्रूव, सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है हमसे, ये फर्स्ट
ABM, ट्राइंगल ABM को PQN के सर्वांग सम, त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के। और सेकंड ट्राइंगल ABC को पूरे को, ट्राइंगल ABC सर्वांग है मैं त्रिभुज PQR। ये दो चीज़ें हमको सिद्ध करनी है। तो देखो बहुत आसान है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। इसकी ABC है ना, इसको अब इसको लेते हैं ABM और PQN को, ABM और PQN। देखो बेटा इसकी AB भुजा PQ के बराबर दे रखी है इसने, है ना, और AM किसके बराबर दे रखी है, PN के बराबर दे रखी है ना। तो देखो और तीसरी चीज़ क्या दे रखी है कि BC जो है ये QR के बराबर है। तो देखो बेटा जब BC QR के बराबर है और ये AM जो है ये इसकी क्या है, माध्यिका है ना। तो इसका मतलब BM इस पूरे का आधा हुआ और ये जो QN है इस पूरे का आधा हुआ। तो जब ये और ये बराबर हैं तो ये आधे भी तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। ऐसे समझो आप, माना BC 10 सेंटीमीटर है और QR भी 10 सेंटीमीटर है और ये AM इसकी माध्यिका है, इसका मतलब ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट रही है, तो ये 5 हुआ और ये 5 हुआ। और PN इसकी माध्यिका है तो ये PN इस QR को 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो QN और RN भी 5-5 हो गए। तो ऑटोमेटिकली ये और ये दोनों 5-5 बराबर हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो क्या हो गया, देखो इसकी ये भुजा बराबर, इसकी ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर मिल गई, है ना। तो एस नियम से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो कैसे लिखेंगे हम, त्रिभुज ABM, तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका, वेट PQN में। तो पहला देखो AB किसके बराबर दे रखा है, PQ के, ये हमको गिवन है। अब चूंकि BC किसके बराबर दे रखी है, QR के, तो इसलिए आधा BC किसके बराबर होगा, आधा QR के, है ना। भाई जब पूरा बराबर है तो आधा आधा भी तो बराबर होगा ना, है ना। ये दोनों आधे आधे बराबर हो गए, तो आधा BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BM लिख सकता हूँ, और आधा QR को क्या लिख सकता हूँ, QN। इसलिए BM इक्वल टू क्या हो गया, QN। क्यों हुआ, क्योंकि AM व PN क्या है, ये माध्यिकाएं हैं, है ना, मीडियंस है। इंग्लिश में माध्यिका को क्या बोलते हैं, मीडियन, MEDIAN, मीडियन, है ना। तो ये दूसरी भुजा ये बराबर मिल गई और AM किसके बराबर है, QN के, AM इक्वल टू QN। तो देखो फर्स्ट चीज, ठीक है ना, ये सेकंड चीज और ये थर्ड, तीसरी भुजा। तो इसलिए S नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक है ना। S नियम से ट्राइंगल ABM किसके हो गया, ट्राइंगल PQN के, किससे, S नियम से, साइड प्रूव हो गया, है ना। अब देखो कि जब ये दोनों ABM और PQN सर्वांग सम हो गए तो इससे कोण ABM, देखो बेटा ये जो ABM और PQN सर्वांग सम सिद्ध कर दिए, तो ये जो कोण है, कोण ABM यानी ये वाला कोण इस PQN के इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, CPCT से, है ना। तो ये कोण और ये कोण इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद मिल गए। तो अब इस त्रिभुज ABC में और PQR में क्या लिख सकते हो आप, ये साइड इसकी साइड के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये CPCT से मिल गया ना ये वाला कोण दोनों बराबर, और BC किसके बराबर, QR के बराबर दे रखी है आपको। तो क्या मिल गया, SAS नियम से दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज सेकंड पार्ट इसका, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB किसके बराबर है, AC के, ये सॉरी PQ के, AB किसके बराबर है, PQ के, ये हमको गिवन है ना। और कोण ABM किसके, PQN के, कोण PQN के, ये क्यों बराबर है, चूंकि त्रिभुज ABM सर्वांग सम है PQN के, चूंकि त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के, इसलिए CPCT से हो गए ये,
CT से, और BC किसके बराबर दे रखी है आपको, QR के बराबर दे रखी है, तो SAS नियम से, तो इसलिए SAS नियम से ये त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQRK, प्रूव्ड हो गया, है ना। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, बस बेटा एक बार समझ में आ जाना चाहिए, डरो मत, है ना। एक बार करोगे, दो बार करोगे, है ना, और एक बार में नहीं आ रहा तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। करते चले जाओ, फिर दोबारा से जैसे ही आप करोगे सब बिल्कुल समझ में आने लगेगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये बेटा, अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत होने दो, और यार ये कैसे हो रहा है ना। थोड़ा सा सोचोगे, विचारोगे, रोक के देख लो इसको, वीडियो को, ठीक है ना बेटा। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपकी बुक में, उनको देखो आप, ठीक है ना। देखो टाइम डिवोट करना पड़ेगा बेटा, कोई भी चीज़ बिना परिश्रम के नहीं मिलती है ना। तो मैंने भी बहुत मेहनत की है, तो मैं समझना कि मैं बहुत बड़ा कोई 30 मार्क खाऊं या बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा नहीं बेटा। सब ऐसे ही सीखा है मैंने भी, ठीक है ना। हाँ, आप लोग भी कर सकते हो बहुत आसानी से इसको। तो अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए इसके, अब अपन चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं। यस, देखो 4th और 5th कितना आसान है। अब देखो बेटा ये क्या कह रहा है 4th क्वेश्चन में, BE और CF एक त्रिभुज ABC के 2 बराबर शीर्षलंब हैं, एल्टीट्यूड हैं ये। शीर्षलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, ओके। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। राइट एंगल 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज कर्ण को बोलते हैं, और एस साइड को। इस कॉन्ग्रुएंस रूल को प्रयोग करते हुए हमको ये शो करना है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो, है ना। सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, चित्र बनाता हूँ। A, B और C, है ना। अब ये कह रहा है इसके 2 शीर्षलंब हैं, एक तो है BE, तो B से सामने वाली भुजा पे डालेगा, नहीं डालेगा ये BE जो हो ना, BE किस पे डालेगा बेटा, ये सामने वाली भुजा पे, यानी ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। ऐसे CF, तो इसका मतलब ये कहाँ से डालेगा, इस सामने वाली भुजा से डालेगा। ये क्या है, CF, ये दूसरा शीर्षलंब है, ठीक है। तो ये BE हो गया और ये CF हो गया, ठीक है। ये 2 क्या है, शीर्षलंब है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो BE किसके परपेंडिकुलर है, AC के। BE किस पे लंबवत है, AC पर, तो BE लंबवत है AC पर, ये दे रखा है। और CF किस पे लंबवत है, AB पर। CF किसके परपेंडिकुलर है, AB के, ये आपको गिवन है ना। और ये 2 बराबर हैं शीर्षलंब, ये भी कह रहा है BE और CF एक त्रिभुज ABC के 2 बराबर शीर्षलंब हैं, और हमको BE इक्वल टू CF भी दे रखा है। ये हमको क्या है बेटा, दिया हुआ है ना। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। त्रिभुज ABC एक क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही आसान है, देखो बेटा। अब इसको ले लो आप, BEC को, है ना। अगर देखो यहाँ ये ध्यान रखना बेटा आपको कि ये देखो 90 डिग्री का कोण है ना, इस वाले त्रिभुज में BEC में, है ना। और CFB में देखो ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, और इसके सामने का BC और इस कोण के सामने की भी ये CB है कि नहीं। देखो इस कोण के सामने की भुजा क्या है, BC है, तो ये कर्ण हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा ये जो CB है, ये भी क्या है, कर्ण है। तो कर्ण उभयनिष्ठ हो गया कि नहीं हो गया दोनों में। और इसकी ये भुजा BE किसके बराबर है, CF के। तो राइट एंगल दोनों में बराबर मिल गया हमको, 90-90 डिग्री का कोण बराबर है, कर्ण बराबर है दोनों त्रिभुजों का, और एक एक साइड बराबर है, BE किसके, CF के बराबर है। तो RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक है ना। देखो मैं दोबारा समझाता हूं आपको। त्रिभुज BEC में, है ना, ये 90 डिग्री का कोण है ना,
और CFB में, CFB त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है। BEC में जो BC भुजा है ये इसके सामने का कर्ण है ना, और CFB में इस F के सामने की भुजा BC है, तो ये दोनों में कर्ण है, तो उभयनिष्ठ हो गया ना कर्ण, तो कर्ण बराबर हो गया, 90 डिग्री के कोण बराबर हो गए, कर्ण कर्ण बराबर हो गए, और इसकी एक भुजा BE और इसकी एक भुजा CF, ये दोनों आपको बराबर दे रखी हैं, तो साइड बराबर हो गई आपकी, है ना, तो RHS नियम से, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, यही सिद्ध करना चाह रहा था कि ये जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी इसकी, है ना। उससे क्या मिल जाएगा हमको, दोनों CPCT से। देखो अभी बढ़ते हैं अपन आगे। त्रिभुज BEC हुए त्रिभुज, देखो इसको BEC लेते हो तो इसको क्या लेना पड़ेगा आपको, CFB में, है ना। इसका कोण BEC, कोण BEC, और इसका कोण CFB, कोण CFB, है ना। ये क्या है बताओ, प्रत्येक 90 डिग्री है, ये दे रखा है हमको। और BEC की BC और CFB का CB, ये BC और CB क्या है, उभयनिष्ठ कर्ण है, दोनों उभयनिष्ठ कर्ण है ये दोनों, है ना। BC बोलो चाहे CB बोलो, लेकिन संगतता के लिए ऐसा लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, कौन उसके लिए करस्पोंडेंस के लिए ऐसा हम लिख रहे हैं। और इसकी BE CF के बराबर दे रखी, देखो ये रही BE किसके बराबर है, CF के, BE किसके बराबर है, CF के, तो ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, नहीं समान भुजा, ये क्या है, समान इक्वल साइड। तो R, ये H और ये S, तो RHS नियम से, तो इसलिए RHS नियम से क्या मिल गया हमको, त्रिभुज BEC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CFB के, BEC किसके, CFB के, है ना। तो देखो बेटा BEC और CFB ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तो अब इसमें देखो CPCT से क्या मिल रहा है, कोण BCE, देखो BCE यानी ये BCE यानी ये वाला कोण, BCE यानी इस त्रिभुज में, तो इससे क्या मिल रहा है, कोण BCE ये वाला इक्वल टू, है ना, BCE, और इसका क्या हो जाएगा BCE CBF, है ना, तो CBF यानी ये वाला कोण, ये बराबर मिल गया ना, देख लो CBF ये किससे मिल गए, CPCT से। जब दो त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए, है ना, जब दो त्रिभुज हमने क्या कर दिए बेटा, सर्वांग सम सिद्ध कर दिए, ठीक है ना, तो इनके संगत कोण बराबर हो गए ना। तो ये BEC देखो, BEC में ये वाला कोण और CFB में CBF यानी ये वाला कोण, है ना। और ये क्या है, CBE क्या है, कोण, BCE क्या है, कोण C, और CFB क्या है, कोण B। दो कोण बराबर हो गए इसके, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो कोण C के साथ, जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो C के सामने की भुजा क्या है, AB, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, AB, और B के सामने की भुजा क्या है, AC, AB इक्वल टू AC। इसका मतलब ट्राइंगल ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। इसके हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC, जैसे तुम छोटे बच्चे हो वैसे ही छोटा सा सवाल है, प्रश्नावली भी छोटी सी है तुम्हारी जैसी, है ना। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो भुजाएं बराबर हैं, जिसमें AB इक्वल टू AC है, AP परपेंडिकुलर BC खींचकर, AP लंबवत BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B इक्वल टू C है। बस बहुत ही आसान। देखो क्या कह रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया मैंने, है ना। ये क्या बना दिया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया ABC, जिसमें दे रखा है AB किसके बराबर है, AC के।
ए बी इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, ए पी परपेंडिकुलर बी सी, है ना, इससे इस पर क्या डालो, लंब डालो, है ना, ये पी बिंदु है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ए पी लंबवत है बी सी के, है ना। तो ये दो चीज हमको क्या है, दी हुई है, ठीक है ना। सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है, सिद्ध करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है। अब देखो बेटा, ए बी किसके बराबर दे रखी है, ए सी के, है ना। और ये कोण, और जब ये कोण 90 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म में ना, जब एक रेखा पे दूसरी रेखा आके मिलती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी 1 और 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान कितना होता है, 180 डिग्री। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं बेटा इनको, रैखिक युग्म बोलते हैं, ठीक है ना, लीनियर पेयर। तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, और ये AP दोनों में उभयनिष्ठ हो गई कि नहीं हो गई, AP इस वाले त्रिभुज में भी है और AP इस त्रिभुज में भी है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो RHS नियम से क्या हो गई, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो हमने बस इसी को लिख लेते हैं, त्रिभुज ABP हुआ त्रिभुज ACP में। देखो, अगर इसको ABP लिखते हो तो इसको ACP लिखना पड़ेगा, इसको APB लिखते हो तो इसको APC लिखना पड़ेगा, इसको BPA लिखते हो तो इसको CPA लिखना पड़ेगा, CPA लिखना पड़ेगा, है ना। उसका संगतता का ध्यान रखना है, करस्पॉन्डेंस का, यानी जो संगत बिंदु है उनका हमको ध्यान रखना होता है ना। तो अब इसमें क्या मिल गया, कोण APB किसके बराबर है, कोण APC के, कोण APB इक्वल टू कोण APC, ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, ये प्रत्येक 90 डिग्री है ना। और AB इक्वल टू AC हमको दे रखा है, तो ये क्या हो गया, इक्वल हाइपोटेन्यूज हो गया ना, समान कर्ण, इक्वल हाइपोटेन्यूज, समान कर्ण, ठीक है। और क्या मिल गया इससे, है ना, AP इक्वल टू AP, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो इसलिए RHS नियम से, तो देखो ये तो R हो गया, ये H हो गया, और ये क्या हो गई, S हो गई, ठीक है ना। तो RHS नियम से क्या मिल गया बेटा हमको, ट्राइंगल ABP किसके, ट्राइंगल ACP के कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो इससे क्या मिल गया, कोण ABP किसके, ACP के, इसलिए कोण ABP कोण ACP, CPCT से मिल गया ना बेटा, ये किससे मिल गया, CPCT से, यानी दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत जो हैं वो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। देखो ऐसे समझो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अलग अलग कर दिया मैंने दोनों को, है ना। ये त्रिभुज क्या कर दिया हमने, सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। ये हमारा बिंदु A है, ये P है और ये B है, ये A है और ये P है और ये C है। तो ये सर्वांग सम सिद्ध होते ही ये वाला कोण APB ये इसके बराबर हो गया, है ना, और ये जो है ये इसके बराबर हो गया। ये तो बराबर था ही 90 डिग्री का पहले से ही, है ना। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये हमको दे ही रखी थी पहले, ये दोनों उभयनिष्ठ है। और क्या मिल गया, ये भुजा किसके बराबर मिल गई, इस भुजा के बराबर मिल गई, समझे ना बेटा। तो अब ABP को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो कोण ABP को ABC भी मिल सकता हूं, ABP देखो इधर, कोण ABP यानी ये वाला कोण को ABP कोण को ABC भी तो बोल सकता हूं ना, और इसको ACP को ACB भी बोल सकता हूं, है ना। तो ABP की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ABC, और ACP की जगह क्या लिख सकता हूं, ACB, और कोण ABC की जगह क्या लिख सकता हूं, कोण B, और ACB की जगह कोण C, क्योंकि ये AB इसको सिर्फ B बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, सिर्फ C। यही आपसे प्रूव करवाना चाह रहा था, तो ये प्रूव्ड।
अथ प्रश्नावली 7.3 समाप्तम भवति। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं बार बार कहता रहता हूँ, अपने फ्रेंड्स को मेरे वीडियोस को शेयर करें। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।